अंग्रेजों के खिलाफ है। आखिर में ये लोग क्यों जो अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़े उनको क्यों उनकी जो है उनका शौर्य दिवस मना रहे हैं? ये मेरे दिमाग में था और मैंने कहा कि मैं समझ नहीं आया, मैं कुछ व्यस्तता में था और मैंने कहा कि जो है नहीं आ पाऊंगा। और आज उस भीमा कोरेगांव में जो कार्यक्रम हुआ था उसके बाद उस भीमा कोरेगांव के कार्यक्रम पर वहां पर मनुवादियों ने, ब्राह्मणवादियों ने हमला किया और बाद में उस हमले के आरोप में आज देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी जेलों में बंद हैं, जेलों में कैद हैं। ये सवाल आज रेजांगला पे जब हम लोग बैठ करके बात कर रहे हैं, इसके इतिहास में आप सभी लोग अपनी बातों को रखेंगे तो आखिर में सवाल इस बात का है कि रेजांगला पर हम लोग आज क्यों बात कर रहे हैं? रेजांगला पर हम इसलिए बात कर रहे हैं कि इस देश में लगातार जो बहुजन समाज है, दलित ओबीसी माइनॉरिटी समाज है, उसको लगातार उसको इस बात का आरोप लगाया जा रहा है कि आप एंटी नेशनल है, आप टुकड़े टुकड़े गैंग है, आपके ऊपर आल जेएनयू जैसी जो यूनिवर्सिटी है उसको बदनाम कर दिया गया। तब इस देश में आईना दिखाने का काम करता है भीमा कोरेगांव। तब इस देश में अब्दुल हमीद, बीर अब्दुल हमीद, गाजीपुर के हमारे पड़ोस के रहने वाले वो आईना दिखाने का काम करते हैं। और तब उस देश में रेजांगला शौर्य दिवस जब हम लोग मना रहे हैं तो वो एक आईना दिखाने का काम करता है कि जब 1962 में इस देश में जो चाइना के साथ लड़ाई लड़ी गई थी उसमें जब वहां पर आज मैं देख रहा था, ऐसे ही देख रहा था कि चाइना वार में भारत के कितने लोग मरे, तो मैंने देखा कि जो गूगल बताता है वो बताता है कि 1300 लोग मरे। और जब रेजांगला की जो लड़ाई की बात आती है, रेजांगला में जो जंग हुई थी, जब वो बात आती है कि जिसमें 114 सैनिक मरे, तो जब उसको देखते हैं तो उसमें आती है कि 3000 से अधिक सैनिक थे जिनको 1300 सैनिकों की वहां पर, चाइनीज सैनिकों की वहां पर लाशें मिली थी। तो मान लो मैं कि 114 लोगों ने 1300 से अधिक लोगों को वहां पर वहां पर 1300 से अधिक लोगों को जो है वहां पर जो है मारा। तो मतलब कम संसाधनों में वो पूरी जंग लड़ी गई। तो मैं ज्यादा नहीं बात करते हुए मैं आज तमाम यहाँ पर हमारे अतिथि आए हैं इस रेजांगला शौर्य दिवस में। सबसे पहले तो मैं आज ये जो आयोजन यहाँ पर ये दूसरी साल यहाँ पर हो रहा है ताबरपुर में, उसके लिए मैं यहाँ पर मनीष जी यहाँ पर पिछले बार शुरू किए और अब की बार जो आयोजन शुरू हो रहा है उसमें हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। एक हफ्ते पहले एडवोकेट चंद्रशेखर जी से हम मिलने आए यहाँ पर और भीम आर्मी के एक साथी का एक वो डेथ हो गई थी, उनकी हत्या हो गई थी। उस मामले में हम मिलने आए थे और ये जहाँ पर हम जिस स्थान पर बैठे हैं सूबेदार यादव जी का, और उन्होंने कहा कि आप लोग अपने जो कार्य कर रहे हैं समाज जोड़ने का, इसमें हमें भी शामिल करिए। और वहीं पर यह तय हुआ कि रेजांगला शौर्य दिवस पर यहाँ पर एक गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। और हमारे श्याम सुंदर मौर्य जी जो हमारे किसान सभा के निजामाबाद के प्रभारी हैं, हमारे पूर्वांचल किसान यूनियन के महासचिव वीरेंद्र यादव जी, महेंद्र यादव जी किसान एकता समिति के, अवधेश यादव जी भारतीय किसान यूनियन के, जो इस कार्यक्रम के जो आयोजकों में से महत्वपूर्ण लोग हैं, हम उनका यहाँ पर स्वागत करते हैं, उनको सम्मान करते हैं कि उनको वजह से आज हम लोग ये दूसरी बार इस बात को कर रहे हैं। और आज हमारे जो कार्यक्रम में श्री कुमार यादव जी जिन्होंने रेजांगला को पूरे उत्तर प्रदेश से परिचित कराया, वो भी आज हमारे इस कार्यक्रम में आज आए हैं। और हमारे बीच में चंद्रेश यादव जी हमारे निजामाबाद के जो है हम लोग के जो है गार्जियन, और मेरी पहली मुलाकात चंद्रेश भैया से 2021 में जो है रामू भाई ने जब वहां पर शेरपुर तिराहे के सामने विपिन यादव जी के स्कूल में रेजांगला शौर्य दिवस पर आज के ही दिन जो है कार्यक्रम किया था, तो भैया से मुलाकात हुई थी वहां पर। और उसके पहले एक कार्यक्रम में मैं और गया था आजमगढ़ में, रमेश बॉक्सर जी ने 2020 में किया था ईसरपुर में। तो ये बात लगातार चल रही है, छोटी छोटी कोशिशें प्रयास लगातार चल रहे हैं। तो हम चंदेश जी का भी स्वागत करते हैं। हमारे बीच में कलेक्टेड आजमगढ़ कर्मचारी संघ के नेता संतोष यादव जी का हम स्वागत करते हैं। और अभी जो
दीपावली के दिन और खासतौर पर ये जो मामला जो जैसे कोई चीज आपके दिमाग में चलता रहता है, और मैं गया था मिलने के लिए चाचा से, और मैंने बातचीत में बात किया तो इन्होंने कहा कि वो लाइन क्या है कि जब ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, तो उसमें एक लाइन है कि जब देश में थी दिवाली तो वो खेल रहे थे होली। तो उन्होंने इस बात को कहा, मंगेश जी का हम स्वागत करते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब देश में थी दिवाली तो खेल रहे थे होली, क्योंकि जो रेजांगला, मोरे जी उसको लगा दीजिए उस माइक को, जब देश में दिवाली तो खेल रहे थे होली, तो उस दिन रेजांगला जो लड़ाई हुई थी उस दिन दीपावली का दिन था। तो वे जी कुजियारी से आए, उनका स्वागत करते हैं। तो उस दिन को हम देखते हैं, और इन्होंने इस बात को बताया तो मुझे लगा कि इस ऐतिहासिक परिदृश्य में हुआ ये गाना क्यों लिखा गया। जब मैं गया बहुत देर तक बात किया तो ये मामला आया कि इस देश में जब 1962 की वार हो गई उसके बाद ये गाना लिखा गया, और उसी वक्त एक फिल्म भी बनाई गई। चेतन आनंद ने एक फिल्म हकीकत बनाई, और हकीकत फिल्म भी रेजांगला पे ही बनी है। और हमारा और भी गौरव से सीना ऊंचा हो जाता है कि उस फिल्म के जो जब ये दोनों गाने जो है ऐ मेरे वतन के लोगों, और एक और गाना है कि उसने मुझे भुला दिया, क्या वर्मा जी, जर खाया होगा तो उसने मुझे क्या दवा जान कर जहर खाया होगा। हाँ, वो गाना भी कैफी आजमी साहब ने लिखा था। और उस दौर में कैफी आजमी साहब बहुत उस समय बहुत सक्सेस नहीं थे, लेकिन वो जो है उस फिल्म में उनको एक सम्मान दिलाया पूरे फिल्म इंडस्ट्री में। हमारे बीच में सामाजिक न्याय मंच के राजेंद्र यादव जी हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में फिर शिवशंकर यादव जी हैं, भारतीय बहुजन समाज सुधारक अध्यक्ष संघ ट्रस्ट के, हम इनका स्वागत करते हैं। राजेंद्र जी सामाजिक न्याय मंच से हैं। हमारे बीच में दादा डिग्री कॉलेज के प्रेसिडेंट बलिया से निशांत राज जी आए हैं इसी कार्यक्रम के लिए, लखनऊ से चल के हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में राजनाथ यादव जी जो कवि हैं, और लगातार इस तरह से हमारे बीच में ये तमाम जो जनवादी गीत हैं और तमाम माध्यमों से हम लोगों के बीच में अपनी बात रखेंगे। हमारे बीच में भगत सिंह सेवा संस्थान के जुझारू साथी नीरज यादव जी हैं। हमारे बीच में काशीनाथ यादव जी सुबह थे, अभी कार्यक्रम की तैयारी में भी आएंगे। और हमारे बीच में संगम यादव जी, विनोद यादव जी अधिवक्ता, जो इस कार्यक्रम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। लगातार इस पूरे रेजांगला की सवाल को लेकर नहीं, आजमगढ़ में जो तमाम सामाजिक न्याय के तमाम कार्यक्रम होते हैं, अभी मई नगर में भी दिसंबर में एक कार्यक्रम पिछली साल भी 17 दिसंबर को हुआ था सामाजिक न्याय पर, और अब की बार भी होगा वो जगनंदन यादव की पूर्तिथि पर। तो विनोद यादव जी उनका भी स्वागत करते हैं। कोमल यादव जी जो आए हैं हसनपुर से, विपिन यादव जी, विनोद यादव जी फरिया से, हम आप सबका स्वागत करते हैं। तो हम सबसे पहले अब इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम चाहेंगे राम बच्चन यादव जी यहाँ पर आए हैं। आप चाचा से मेरी मुलाकात तहसील में हुआ करती है, हम आपका स्वागत करते हैं। हम सबसे पहले अब यहाँ पर जो पुष्पांजलि का कार्यक्रम है उसको हम लोग शुरू करते हैं, उसके बाद हमें एक एक के साथी अपनी अपनी बात रखेंगे जो है। तो हम चाहेंगे कि चंद्रेश जी हमारे बीच में पूर्व रिटायर्ड फौजी हैं, हम चाहेंगे कि चंद्रेश जी के नेतृत्व में जो है पुष्पांजलि का कार्यक्रम हो, और उसके पीछे सैनिक लोग लग जाएंगे जो है। एक साथी कोई फोटो ले लेंगे। आज आदमी जी जो है हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हमारे साथी हैं, वैसे तो हमारे जूनियर हैं, इनका भी स्वागत करते हैं। ये जो है लगातार हमारे आंदोलनों में इनकी भी मेरी मुलाकात खिरियाबाग आंदोलन में हुई थी, और उस आंदोलन के बाद लगातार तमाम आंदोलनों की जो तस्वीरें इस देश में घूमती हैं ये आज आजमी साहब की है, हम इनका भी स्वागत करते हैं।